हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जो बच्चे भी भाई प्रो कोर्स के अंदर देख रहे हो, इस बात की गारंटी है इतनी फिजिक्स आपको हम इसके अंदर पढ़ा देंगे कि आप कहोगे हाँ सर जी अब अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए और हमें समय दीजिए, क्योंकि 15 साल हमें हो गए हैं लगभग पढ़ाते हुए, यानी हम एक सही व्यक्ति हैं, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। जो लोग भी यूट्यूब पे मेरे भाई देख रहे हो, ये सिलेबस एनालिसिस आपको भी मिल रही होगी, लेकिन यूट्यूब पे हम आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज पूरी देंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी लगती है, पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव पूरी सीरीज हम आपको दे देंगे। आप 75 में 75 का कराओगे। डिटेल में पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना है भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, एप्लीकेशन पे आप कोर्स ले लो, वहां पे पढ़ सकते हो। भैया केमिस्ट्री हम पूरी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और मैथ के जो भैया डिटेल वाला मामला है, डिस्क्रिप्टिव वाला, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी मजबूरियां हैं। यहाँ पर टीम है, बहुत सारे लोग हैं, सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन का कॉस्ट है, सबको मैनेज करने के लिए भाई कुछ ना कुछ हमें ऐप पर भी पढ़ाना पड़ेगा। तो भैया बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, चलो शुरू करते हैं। सुनो भाई, जिन लोगों का भी भाई सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, एक और भी समस्या सॉल्व हो जाएगी, फिर आपको बताते हैं। एक और समस्या ये सॉल्व हो जाएगी, आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, प्रो कोर्स में सेकंड फोर्थ सिक्स सब कुछ हम एक में ही पढ़ा रहे हैं, तो आपका सिलेबस मान लिया आपके यहाँ सेकंड में है, यहाँ फोर्थ में है, तब भी आपको उसी में मिल जाएगा। आपकी बैक थी तब भी उसी में मिल जाएगा, तो आप आराम से भाई पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा सेकंड फोर्थ सिक्स सब कुछ ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, आपके अच्छे पेपर की गारंटी हमारी भाई। तो सेकंड सेमेस्टर जो इधर चलता है भाई, इसका नाम क्या है? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो भैया कतई भी डरो नहीं, थर्मल का मतलब भैया ऊष्मागतिकी वाला मामला है। ये लिखा हुआ थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपने बहुत कायदे से भैया, जब आप कहते नहीं 9th क्लास में बच्चा आता तब उसे सिखाया जाता ठोस द्रव गैस, गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते हैं, वही तो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत, वही है भाई ऊष्मागतिकी। आपने पढ़ा है, मेयर का सूत्र याद करो 11th क्लास, हम जाम बनते हैं, आप अनुमान शक्ति याद करो भाई। आपने पढ़ा हुआ है मेयर का सूत्र, आपने पढ़ा बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, सब सुना सुना लग रहा। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, दूसरा नियम, जीरो नियम, तृतीय नियम, सब सुना हुआ है ना। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, सब सुना है, वही सब कुछ है भाई। बहुत मजा आएगा, अगर पीछे पाप किए हुए हैं, नहीं पढ़ा था, अब हमारे संपर्क में रहो, माहौल बना देंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे भाई कि आप 12th तक तो बहुत आराम से किसी भी बच्चे को पढ़ाओगे भाई, ठीक है। तो इसमें जो पहली भाई 2 पार्ट में है ये पेपर अपना, 2 पार्ट का मतलब पेपर एक ही होगा, लेकिन पार्ट इसमें 2 है। कैसे? थर्मल फिजिक्स और दूसरा सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या भैया? अर्धचालक। 12th क्लास में, यानी पिछली साल आपकी जो आखिरी यूनिट थी वो यही तो थी, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिशन, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड, ये सब पढ़ा है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, जिसे तुम हिंदी में अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत कहते थे, वही है भाई। बहुत मजा आएगा यार। तो भैया यहां पर ध्यान से समझो, जो पहली अपनी यूनिट है, पहली यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, सब आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको याद दिलाना भाई, ठीक है। तो इसमें जीरोथ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम आपको पहला क्लास देंगे टर्मिनोलॉजी का। टर्मिनोलॉजी में हम आपको बताएंगे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, उसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, हिंदी में कहें तो सम आयतनिक क्या है, समतापी क्या है, रुद्धोष्म क्या है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके अलावा भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भैया 9th क्लास से आदमी पढ़ना शुरू कर देता है। Q बराबर क्या होता है? डेल्टा U प्लस W, यानी जो ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और शेष बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम 11th क्लास में 101% आपने पढ़ा होगा भाई, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, समआयतनिक, रुद्धोष्म, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। रिलेशन बिटवीन Cp माइनस Cv आपने पढ़ रखा है, Cp माइनस Cv बराबर R, जिसे हम लोग क्या कहते थे? मेयर का सूत्र कहा करते थे, याद है? Cp माइनस Cv बराबर R, जिसे मेयर का सूत्र कहा करते थे। आपको प्रूव कराएंगे बहुत अच्छी तरीके से। कार्नोट का इंजन, कार्नोट भैया, कार्नोट का जो ऑफिशियल इंजन था, उन्होंने क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क। ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता है जो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। बताएंगे भाई, पढ़ाएंगे आपको इनकी क्या थ्योरम है, इफिशिएंसी क्या है, कार्नोट थ्योरम क्या है, कंबशन इंजन क्या है, आइडियल इंजन क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा भाई, ठीक है। तो पहली यूनिट बहुत आसान है, समझ गए होगे आप भैया। जीरो और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी और प्रथम नियम है। दूसरा क्या है? सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसी में एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि भैया सेकंड लॉ में क्या होता है? एंट्रोपी की बातचीत शुरू हो जाती है। तो यही है भैया, डिफरेंट
स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के बहुत सारे स्टेटमेंट जो है वो आपको बताने हैं। एंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी का एक डेरिवेशन आपको कराएंगे, एस बराबर लॉग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए, मैक्सवेल के लॉ आपको पता होना चाहिए, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, ये सब कुछ मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। इस लेवल का कंटेंट आपको देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपने 12th तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप 12th तक को पढ़ाने लगोगे आराम से। फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, अपने आप को बैक करो। हमने एक वीडियो अभी मेन चैनल पर डाली थी, हमने कहा था 12th क्लास आने वाला है भाई, 12th क्लास की तैयारी करो, अप्रैल से पढ़ाना शुरू करो यार। सबसे अच्छा क्या है भैया, तुम्हारे लोग आके पैर भी छुएंगे, तुम्हारा सम्मान भी करेंगे, लोग मिलेंगे भी, पढ़ाओ ना यार। इतना बढ़िया कंटेंट, जो नहीं समझ में आ रहा हमें बताओ, हम लेके आएंगे भाई, ठीक है, सरल तरीके से। यहां पढ़ाओ, दूसरों को जाके पढ़ो, यहां से मतलब पढ़ो, दूसरों को जाके पढ़ाओ, क्या दिक्कत है यार। तीसरी यूनिट क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वही आ गया, गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसमें मैक्सवेल का लॉ है, चार्ल्स का नियम है, बायल का नियम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है, किस तरीके से भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सुना हुआ है, स्वातंत्र कोटि जिसे आप कहा करते थे, ठीक है। तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको एक बार याद दिलाने की आवश्यकता है भाई। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन आपने पढ़ा हुआ, विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसे आप आदर्श कृष्णिका कहा करते थे। उसके अलावा आपने पढ़े हुए हैं, स्टीफान का नियम पढ़ा है, बीन का नियम पढ़ा है, सब पढ़े हुए वही है भाई। लो दिखा देते हैं भैया, यहाँ देखो, ये देखो, बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, प्लांक का नियम है, स्टीफान का नियम है, रेले जीन्स का नियम है, बीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, प्लांक का लॉ है, ये पूरा एक बढ़िया डेरिवेशन है इसके अंदर, इसमें ये सब कवर हो जाएंगे एक ही डेरिवेशन के अंदर। तो अब यहाँ पर अगर आप इसका पहला वाला पार्ट देखो तो क्या है भैया, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी ऊष्मागतिकी के नियम है, गैसों का अणुगति सिद्धांत और विकिरण है। खत्म हो गया यार। गिन के मेरे हिसाब से अगर हम बहुत ज्यादा वीडियो बना देंगे तो 25 वीडियो बनेंगे और ये खत्म हो जाएगा, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। और 25 वीडियो का मतलब 25 दिन नहीं होते हैं। कई लोगों को ये लगता है, जिन लोगों ने जैसे मान लिया 15-20 दिन पहले किसी ने कोर्स ले लिया होगा, तो भाई थोड़ा समय लगता है चीजों में यार, अच्छा कंटेंट भी चाहिए। कई लोग तो कमेंट करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया ऐसा लग रहा था पेपर आपने ही बनाया, लेकिन मेहनत लगती है भाई। आप देख लो दाल ही नहीं बन पा रही है। कुछ लोग कहेंगे अबे बनाते क्यों नहीं हो, फैशन, अबे फैशन ऐसी थोड़ी, फैशन में यहाँ कट लगा होता, कट पट नहीं, टाइम ही नहीं है यार, खाने का टाइम नहीं मिलता, घर नहीं पहुंच पाते हैं। खैर, दूसरा क्या है, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर में आपको वही अर्धचालक क्या होते हैं, निज अर्धचालक क्या है, बाह्य अर्धचालक क्या है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक अंग्रेजी में बोल देंगे, सब कुछ बताएंगे आपको भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद डीसी एंड एसी सर्किट क्या होता है, पहले तो सर्किट के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। उसके अलावा इसी में आपको थ्योरम है, 3 थ्योरम है, कौन कौन सी, सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है और नॉर्टन्स थ्योरम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आराम से सरल तरीके से हम सिखा देंगे। कई सारे ब्रिज हैं, जिसमें ब्रिज में भैया एंडरसन ब्रिज है, मैक्सवेल ब्रिज है, कैपेसिटेंस किस तरीके से नापोगे, ठीक है, वीन्स ब्रिज है, शियरिंग ब्रिज है, बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो आपको एक एक करके हम पढ़ा देंगे भाई, ठीक है। सेमीकंडक्टर वही पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक जिसे आप कहते थे, पीएन संधि डायोड है, उसके गुण हैं, एप्लीकेशन जेनर डायोड है, टनल डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है। अगर आपका 12th में सिलेबस कम ना हुआ होता तो ये टनल डायोड वगैरह 12th में ही था। कुछ चीजें यहाँ पे नहीं मिल गई, जैसे टनल डायोड आपने नहीं पढ़ा 12th में, एलईडी पहले था, अब शायद आपने नहीं पढ़ा हो भैया, ठीक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं जिसे, रेक्टिफायर आपने पढ़ा होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पीएन जंक्शन डायोड को इस्तेमाल करते थे, सब सुना है भाई, सब पढ़ा है। ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनका क्यू पॉइंट क्या होता है, डीसी लोड लाइन क्या है, एसी लोड लाइन क्या है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में भैया मल्टीमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीटर और सीआरओ, दो चीज इसमें पढ़ाएंगे, देखो मल्टीमीटर और सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेटर। खत्म हो गया सिलेबस यार, खाली में टेंशन लेते रहते हो भैया, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिलेबस एनालिसिस हमने ये पूरी आपको समझाई। सेकंड सेमेस्टर की जो फिजिक्स है, इसमें भैया थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो भी बहुत बेसिक लेवल का, जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको उठा के एक सीढ़ी ऊपर पहुंचा देंगे बस। तो जो लोग भी भैया YouTube पे देख रहे हो, प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डालना है, चिंता बिल्कुल मत करना। पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज और अंधाधुंध बनाएंगे भाई, डेली वीडियो मिलेगी आपको, डेली एक ऑब्जेक्टिव की सीरीज, कम से कम 15, 20, 25 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों के भी पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, यहां पर मन लगा के पढ़ें। हमारी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है, हम वादा करते हैं आपसे इतना कंटेंट आपको करा देंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, कुछ लोग कहें सर हम एप्लीकेशन पे कोर्स नहीं ले पाएंगे, मत लो, हमने यहीं पर सब कुछ पढ़ाया हुआ, बस टॉपिक सर्च करो। आप सर्च करो मल्टीमीटर, बी डिकेडियन आ जाएगा भाई, ठीक है। आप सर्च करो CRO, बी डिकेडियन आ जाएगा, सब कुछ हमने पढ़ा रखा। तो जो पढ़ने वाले बच्चे अगर पैसे नहीं भी हैं, तब भी आपको YouTube पे हमने 2-3 बार पढ़ाया हुआ है। और अगर कायदे से कंटेंट चाहते हो भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, प्रो वाला कोर्स आप ले लो, सब कुछ उसमें डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा देंगे। हमारी भी कुछ मजबूरियां रहती हैं भाई, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, और मालूम है एजुकेशन वाले चैनल में एडसेंस पे इतना नहीं हो जाता है कि इतना सब कुछ मैनेज किया जा सके। तो फिर मिलते हैं
तब तक के लिए धन्यवाद। 4th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के भी कोर्स एनालिसिस 2 से 3 दिनों के अंदर आ जाएंगे और बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहो, माहौल बना देंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।